बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की FBIC की जो बुक है मैथ की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने 9th में भी एडिटिव इनवर्स पढ़ा, उससे पहले भी आप लोग छोटी क्लासेस में भी एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे आपको सिंपल पता है, अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करने लगे तो हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स में कि जो साइन होता है हमने उसका अपोजिट साइन लगा देना है। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 - 5 आयोटा, ठीक है ना। लेकिन हमने ऐसा लिखना नहीं है क्योंकि इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। अगर जो है हम प्रोसेस कर लेंगे इसका तो ये सवाल जो है वो डिटेल्ड में करके और वो इसका आंसर आ जाएगा सही से। और अगर ऐसी ब्लैंक में आ जाता है डायरेक्ट आपके पास कि भाई आपको इसका एडिटिव इनवर्स देना है, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अपोजिट साइन लगाने। जैसे माइनस है तो 3 यानी प्लस हो जाएगा और ये +3 आयोटा हो जाएगा। जो साइन होता है उसका अपोजिट लगा देना होता है बस साइन, ठीक है ना। अगर डिटेल में करना है, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपने डिटेल में उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलें जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था -4 + 5 आयोटा। तो इसको करने के लिए, एडिटिव इन्वर्स करने के लिए, तो हमने ये वाली लाइन आपने लिखनी नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए बस होगी कि लेट a + b आयोटा, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स जो नंबर का फॉर्मूला है वो क्या है, a + b आयोटा, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा, ठीक है ना। फिर आपने ये सवाल लिख देना है। सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, -4 + 5 आयोटा को अपने ब्रैकेट में कर लेना है, प्लस साइन लगाया है। उसके बाद फिर आपने ये वाला फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर का a + b आयोटा है ये लिख देना, ठीक है ना, ब्रैकेट में करके =। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने 0 + ये 0 होगा, ठीक है ना, 0 + 0 आयोटा क्योंकि यहाँ पर ना मेंशन हमने करनी है a की वैल्यू, ना हमने मेंशन करनी है b की वैल्यू, ठीक है ना। तो 0 + 0 आयोटा। अब -4 पहले वाली जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, a के बराबर होती है, और सेकंड वैल्यू तो b के बराबर होती है, ठीक है ना। तो -4 + a प्लस जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है 5 + b, ठीक है ना। आयोटा आपने बाहर लिख दिया है, = 0 + 0 आयोटा। अब यहाँ पर है -4 + a = 0, ठीक है ना। और सेकंड वैल्यू है 5 + b, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो ये भी 0 इक्वल बराबर हो जाएगी। 5 + b = आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो ये भी 0 है। अब a तो हमने यहीं पर रोक लिया, -4 = तो दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही b हमने यहाँ पे रोक लिया, 5 यहाँ से गया 0 तरफ तो वो -5 हो गया। तो एडिटिव इन्वर्स आपके क्या बना, ये 4 पॉजिटिव हो गया और b जो था वो -5, और ये आयोटा आपने साथ में लिख देना है, ठीक है ना। तो ये देख लें आप, इसके अपोजिट बन गया, यानी कि 4 यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे +5 आयोटा था तो यहाँ पर -5 आयोटा आ गया। सेकंड पार्ट है इसका -3 आयोटा, लेट a + b आयोटा, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3 आयोटा है। -3 आयोटा लिखा आपने, फिर प्लस लगाया, फॉर्मूला लिखा a + b आयोटा = 0 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे -3 पहली वैल्यू है, +a प्लस -3 ये वाली, क्योंकि ये सेकंड वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो -3 + b लिखा हमने और ये आयोटा बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, -3 + a = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये -3 + b आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये भी 0 के बराबर आ गया। a = -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, b यहीं पर रुक जाएगा, -3 जाके +3 बन जाएगा। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, 3 पॉजिटिव हो गया, और ये वाला 3 जो था ये माइनस था, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, +3 आयोटा लिखा आपने। तो ये इस वाले पार्ट का ये एडिटिव इन्वर्स है, 3 + 3 आयोटा। सी पार्ट है इसका, लेट a, अब 5 - 5 आयोटा है तो हमने वही लिखना है, लेट a + b आयोटा, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा। 5 - 5 आयोटा लिखा, प्लस a + b आयोटा, फॉर्मूला डाल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, = 0 + 0 आयोटा। अब ये 5 है, ये फर्स्ट वैल्यू है तो 5 + a प्लस ये -5 है तो -5 लिखेंगे, प्लस b, और ये आयोटा बाहर आ गया, ठीक है ना, 0 + 0 आयोटा ये रहा।
अब ये 5 प्लस ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा और -5 प्लस बी इज़ इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है तो ये 0 बच जाएगा। अब ये क्या है, ये ए यहीं पर रोक लिया हमने, 5 इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, बी यहीं पर रोक लिया हमने, -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडिटिव इन्वर्स इनका क्या बना, -5 + 5 आयोटा। मैंने आपको पहले समझाया था ना, अगर तो ब्लैंक में आता है उसमें तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो इसका बस आपने क्या देखना है, उलट साइन देखना है, यानी ये प्लस है ना तो यहाँ पे -5 आ जाना चाहिए, यहाँ पे +5 आयोटा, ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है ना। और जब आपके कोई ऐसे सवाल आ जाए 2 नंबर का तो आपने वो इस तरीके से सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो ये आप देख लें कि वापस से इसका साइन रिवर्स हो जाता है। डी पार्ट है इसका 4 आयोटा, लेट ए प्लस बी आयोटा द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 + 4 आयोटा। अब 0 + 4 आयोटा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि आप देखिए ये 4 आयोटा, इसका मतलब है ये बी, जैसे a + b आयोटा ये वाली ये इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास आयोटा के साथ वाली, लेकिन a नहीं है, तो a की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 0 + 4 आयोटा। 0 + 4 आयोटा हमारे एक ब्रैकेट हो गई है, प्लस a + b आयोटा बन गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। अब ये है 0 + a, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू a होती है, प्लस 4 जो है वो b होता है, प्लस b और ये आयोटा बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। अब 0 + a इज इक्वल टू 0, 4 + b इज इक्वल टू 0, a जो है वो 0 कहीं भी जाता है उसके साथ तो कोई साइन शो होता नहीं, तो वो 0 ही रहेगा, और b इज इक्वल टू 4 इधर जाके -4 बन गया। अब हमने ऐसे लिखना है 0 - 4 आयोटा, क्योंकि हमने ज़्यादा पता a की वैल्यू भी दिखानी होती है, तो हमने लिखा 0 - 4 आयोटा। लेकिन क्योंकि आपके पास सवाल में सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू पूछी गई है, इसलिए आप इसका -4 आयोटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो वही इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब इसका जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो आपको ये बताने कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए हुए इन्होंने, ये इसके जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसके जो है वो आपस में ये जो है वो पेयर जो उन्होंने बनाया है वो एक दूसरे इन्वर्स हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना, किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, जब आपस में उसको सॉल्व किया जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो जब उसका आंसर 1 आता है इसका मतलब है वो एक दूसरे के पेयर हैं, यानी वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब यहाँ पर है इसका पार्ट 1 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना। सेकंड इसका है 2 - 3 आयोटा बाय 13। हमने इसका क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ज़्यादा तो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है 2 + 3 आयोटा, डॉट लगाया, सेकंड ब्रैकेट बनाई 2 - 3 आयोटा बाय 13। बाय 13 जो है वो नीचे है, तो इसका मतलब है ये हमने एल से मुझे निशान है तो 13 हमने नीचे लिख दिया, 2 + 3 आयोटा एक ब्रैकेट में करके 2 - 3 आयोटा सेकंड ब्रैकेट बना दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है एक जैसी वैल्यू से लेकिन साइन डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हमने वही वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, a² - b² वाला, जो इधर फिर -7 खुलता है, इधर प्लस से 7 खुलता है। तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर लग गया, माइनस ये b वैल्यू सेकंड वैल्यू 3 आयोटा, इसका स्क्वायर लग गया बाय 13। 2 × 2 = 4 - 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर हो गया बाय 13 आ गया। अब 4 - 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है -1, 4 लिखा, माइनस प्लस आ गया, 9 × 1 = 9 आ गया बाय 13। 4 और 9 को प्लस करेंगे 13 आ गया, 13 बाय 13 है, 13 × 1 = 13 इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये इसका वेरीफाइड हमने कर लिया कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। बी पार्ट है इसका 5 - 4 आयोटा, और इसी का सेकंड है 5 + 4 आयोटा बाय 41। सेम वही मेथड करेंगे, 5 - 4 आयोटा करा और मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाया, डॉट लगा दिया, ठीक है ना। सेकंड ब्रैकेट बनाया, 5 + 4 आयोटा बाय 41 आ गया। 5 - 4 आयोटा एक ब्रैकेट में करके लिखेंगे, 5 + 4 आयोटा और एलसीएम में करके यानी कि बाय में करके 41 लिख देंगे, जो कि दोनों के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें वही चीज़ आ रही है कि दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डिफरेंट साइन है, तो हमने यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है कि a² - b² वाला फार्मूला। तो 5 है a, 5² - b है 4 आयोटा, और इसका भी स्क्वायर लगा लिया बाय 41। 5 × 5 = 25 - 4 जो है 4 × 4 = 16 आयोटा स्क्वायर बाय 41।
25 लिखा, -16 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी, बाय 41। 25 माइनस प्लस हो जाएगा, 16 मतलब 16 बाय 41। 25 और 16 को प्लस करेंगे, 41 आ गया, 41 बाय 41 कटिंग करेंगे, 1 आ गया। ये भी वेरीफाइड हो गया कि जी ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अच्छा जी, सी पार्ट इसका है 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा बाय 50, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो 6 + 8 आयोटा ब्रैकेट में कर दी हमने, डॉट लगाया, 3 - 4 आयोटा बाय 50 लिख दिया हमने। अब 50 जो कि एलसीएम में हमने बाय में करके लिख दिया, 6 + 8 आयोटा 3 - 4 आयोटा दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में करके लिख दिया। दोनों पिछले जो पार्ट थे इसमें क्या था कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, बीच में साइन डिफरेंट था, तो हमने इसका a² - b² वाला फार्मूला पुट कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों का जो है वो वैल्यूज़ चेंज है। तो हमने सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लेनी है और हमने सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो 6 + 8 आयोटा ब्रैकेट में 3 - 4 आयोटा सेम उस मेथड से करेंगे जिसमें हम लोग दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं कि पहला वाला वर्ड वैल्यू लिखते हैं, सेकंड ब्रैकेट पूरी उतार लेते हैं, फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे और सेकंड वाला ब्रैकेट फुल उतार लेंगे, ठीक है ना। तो 6 × 3 = 18 आ गया, -6 × 4 = 24 आयोटा आ गया, प्लस आया 8 × 3 = 24 आयोटा बन गया, प्लस माइनस आ गया 8 × 4 = 32 आयोटा स्क्वायर बन गया। 18 आ गया, -24 आयोटा है, प्लस 24 आयोटा, इसका मतलब है सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाएंगे आपस में। -32 आयोटा स्क्वायर आ गया, 18 - 32 लिखा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। 18 लिखा, माइनस प्लस आ गया, 32 1 = 32 आ गया, 18 और 32 को प्लस करेंगे 50 आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि इस वाली वैल्यू को हमने जब डिटेल निकाली इसकी तो क्या आ गई है, 50 आ गई, 50 बाय 50 हो गया, ठीक है ना। 50 बाय 50 को जब आपस में हमने डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये भी वेरीफाइड हो गया कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब जो है वो 1.2 की जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसका अगले जो वीडियो बनेगी उसमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।